हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अभिमन्यु एडवेंचर रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो पहला कारण है वो ये है कि इस केस में ये डिसाइड हुआ कि मैट प्रोविजंस के तहत जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या उस बुक प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बुक प्रॉफिट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आएगी या नहीं आएगी। दूसरा, यदि एसएससी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान या अपने रिटर्न को फाइल करते वक्त एग्रीकल्चर इनकम को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कंसीडर कर लिया है तो क्या असेसमेंट के बाद एसएससी सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा करके ये कह सकता है कि मैंने गलती से बुक प्रॉफिट्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर कर लिया है और मुझे अब इसका रिलीफ मिलना चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी इको टूरिज्म के बिजनेस में एंगेज था और एसएससी को इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम भी थी। एसएससी का सेक्शन 147 के अंदर 2 बार असेसमेंट हुआ था, 2 अलग अलग मुद्दों पर, और दोनों बार नील के ऊपर एसएससी का असेसमेंट हुआ था। जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी ड्यूरिंग द ईयर एसएससी को एग्रीकल्चर इनकम थी। एसएससी ने इस एग्रीकल्चर इनकम को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कंसीडर किया था, या दूसरे शब्दों में बुक प्रॉफिट के अंदर ये एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड थी। जब असेसमेंट कंप्लीट हो गई तब उसके बाद एसएससी को ये महसूस हुआ कि ये एग्रीकल्चर इनकम बुक प्रॉफिट में नहीं आनी चाहिए थी, और यदि एसएससी इस इनकम को अपनी बुक प्रॉफिट में नहीं लेता तो एसएससी का रिफंड बन रहा था। एसएससी ने सेक्शन 154 का सहारा लिया। सेक्शन 154 मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड की बात करता है और उस 154 की एप्लीकेशन में एसएससी ने यह कहा कि बुक प्रॉफिट में से मेरी एग्रीकल्चर इनकम माइनस होनी चाहिए और मुझे रिफंड मिलना चाहिए, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने यह कह के मना कर दिया कि क्योंकि एसएससी ने इसको अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया था, इसलिए अब एसएससी सेक्शन 154 में ऐसा नहीं कर सकता। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का भी यही कहना था कि क्योंकि एसएससी ने इस इनकम को अपने ओरिजिनल रिटर्न के अंदर बुक प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया था, तो इसलिए एसएससी के पास अब ये अधिकार सेक्शन 154 के अंदर नहीं है। जब ये मैटर चंडीगढ़ ITAT के पास गया तो चंडीगढ़ ITAT का ये कहना था कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, और जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको प्रेजेंट केस में एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 115 JB का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में उस इनकम को माइनस किया जाएगा, या दूसरे शब्दों में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये राइट नहीं है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया जा सके। यदि बुक प्रॉफिट के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा तो उसका मेन पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ITAT ने 2 बातों पर एसएससी के सपोर्ट में बात कही। पहली बात कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कंसीडर नहीं की जाएगी, और दूसरा, यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर या सेक्शन 147 की जब असेसमेंट चल रही थी, 2 बार असेसमेंट हुई, उस वक्त भी एसएससी ने इस बात को अपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया, तो अब एसएससी के पास इसका राइट नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ITAT ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को एडमिट किया और रिवर्ट बैक किया AO के पास कि एसएससी को इसका बेनिफिट दिया जा सके। फ्रेंड्स, यदि हमको अपने राइट्स के बारे में पता है तो हम जो भी प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के हमारे पास एप्लीकेबल है उनके तहत हम मूव कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
अभिमन्यु एडवेंचर रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 107 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।